हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करेंगे जो कि एनडीए 2020 से लेकर 2024 9 पेपरों के अंदर आए हुए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और एक एक क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि जिससे एग्जाम में टाइम भी बचे और क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, और स्वागत है आपका मैथ्स प्ले अराउंड सिंगला के अंदर। आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं उससे ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल ऐप पे जो है ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। न्यू बैच भी 11 12 के स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चा 11 12 का बेसिक कोचिंग या कंपटीशन के साथ कोचिंग करना चाहता है तो बैच ज्वाइन कर सकता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सीरीज वाइज लगा रखे 2020 से लेके 2024 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। पॉइंट है 1 - 1 इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्केयर। स्केयर का वर्टिसेस दे रखा है एंड द एक इक्वेशन दे रखी है वन ऑफ द डायगोनल ऑफ स्केयर। एक डायगोनल दे रखा है और दूसरे डायगोनल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो सबसे पहले जो स्केयर होगा कैसे होगा, ये हो गया स्केयर। ठीक है, ये हो गया स्केयर। एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 1 - 1। अब एक डायगोनल दे रखा है। अब हमको पता करना है कि डायगोनल ये वाला है कि ये वाला है। दो डायगोनल होते हैं, तो अगर ये वाला डायगोनल होगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर हम इसके अंदर 1 - 1 पुट करके देखें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो डायगोनल है ये दूसरे वाला है। ये दूसरे वाला डायगोनल है 3x + 2y = 5। ठीक है, अब अपने को ये वाली डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। अब ये वाला जो डायगोनल होगा उसका पासिंग पॉइंट तो दे रखा है 1 - 1 और अपने को ये पूछता है, तो अब एक चीज का जवाब दीजिए कि जो भी ऑप्शन दे रखा है, जो भी ऑप्शन दे रखा है, ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब देखना क्या है कि एक पॉइंट अगर सेट एक इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रखी है तो वही आंसर आ गया। अगर सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 - 1 इसके अंदर पुट करके देखते हैं। 1 - 1 इसके अंदर पुट किया तो 5 आ रहा है। 1 - 1 पुट किया 5 आ रहा है। 1 - 1 पुट किया तो यहां से तो 5 नहीं आ रहा। ठीक है, यहां से तो नहीं बन रहा। और अगर 1 - 1 पुट किया तो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। तो ये तो सभी से आ रहा है भाई, तो सभी से आ रहा है, तीन ऑप्शन से तो आ ही रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ेगा, वरना तो एक ही पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करता तो वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो बात यह कि अब हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए एक पॉइंट तो आ गया, पॉइंट के साथ अगर स्लोप और मिल जाए ना तो बात बन जाए। ठीक है, स्लोप मिल जाए। अब स्लोप किसका चाहिए? स्लोप तो इसका चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। अब अपने को एक बात पता है, क्या बात पता है कि अगर स्केयर है तो ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इनके डायगोनल। डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर किसके? इसके। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है y = -3/2x प्लस में 5/2। तो स्लोप इसका है -3/2। इसका स्लोप -3/2 है, तो इस लाइन का स्लोप जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप कितना आएगा? इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? -1 बाय में, ये वाला स्लोप। तो ये आ गया 2/3। अब स्लोप है 2/3, पॉइंट आपको दे रखा है तो y - y1 स्लोप और x माइनस में x1। तो इक्वेशन आई y + 1, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 2x - का 2, 3y + का 3, 2x - का 2। अब क्या कर लो, सबको उधर ले जाओ। ठीक है, तो 2x - 3y और 2 को ले आओ इस साइड 5। ये आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया? आंसर आया 2x - 3y = 5। ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करता तो आंसर कभी का आ गया था, बट इसके अंदर थोड़ा सा अपने को बेसिक से ये करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आंसर नहीं आए, सी आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है कि एक पॉइंट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स के ऊपर ये कोई पॉइंट है। ठीक है, और क्यू है 0 3, आर है 0 - 3, दो पॉइंट है। आपको पी क्यू और पी आर बताना है। ये क्वेश्चन तो इलिप्स वाले चैप्टर का हो गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया तो हम यहाँ पे भी कर देंगे इसको, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर अपने को कोनिक सेक्शन ही करना है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इलिप्स की इक्वेशन बनी 25x² प्लस में 16y² = 400। तो x² बाय में 16, y² बाय में 25 = 400। अब ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये क्या दे रखे हैं? ये आपको दे रखे हैं फोकस दे रखे हैं। ये आपको फोकस दे रखे हैं। जैसे इसका फोकस निकाल के देखेंगे ना, ये फोकस ही आ जाएगा। अब ये वाला फोकस आ जाएगा तो अभी करना क्या पड़ेगा? अगर ये फोकस आ जाएगा, ठीक है, तो अपने को पी क्यू प्लस में पी आर बताना है। ठीक है,
तो ये होता है किसके इक्वल होता है, 2b के इक्वल होता है। ए और बी में से जो बड़ा होता है उसके इक्वल होता है। हाँ तो 1 आ गया ना। तो b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आंसर कितना आएगा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये आपको थोड़ा सा कोनिक सेक्शन का जो स्टेटमेंट दे रखे उसके हिसाब से तो अपने को बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो पी क्यू प्लस पी आर क्या होता है, सम ऑफ डिस्टेंस होता है ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम टू फोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू, जो भी उसका मेजर एक्सिस होता है, 2a है तो 2a, 2b है तो 2b के इक्वल होता है। ठीक है, ये आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलते हैं, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसका जो सर्कम सेंटर है, इससे 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 जो ट्रायंगल बनी है उसका जो सर्कम सेंटर है ये दे रखा है, के की वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, अब सुनिए। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये लाइन दे रखी है x प्लस टू इक्वल टू 0, ये लाइन दे रखी है y प्लस टू इक्वल टू 0 और ये लाइन दे रखी है kx प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, ये दे रखी है। ठीक है, और इसका जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर होता कहाँ है पहले तो ये सुन लो। सरकम सेंटर होता है इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर होता है। और पॉइंट कितना है -1 से -1 और -1 है ये सरकम सेंटर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट जो आएगा, इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं -2 और -2 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू भी -2 है। ठीक है, ये वाला आ गया। आई बात समझ में। ठीक है भाई, अब अपने को बताना क्या है, k की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब एक काम करो, ये डिस्टेंस बताना कितनी आ गई। ये डिस्टेंस आ गई रूट -2 माइनस -1, -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से भी 1। ये डिस्टेंस आ गई √2 आ गई, ये डिस्टेंस आ गई √2। अब ये बात बताओ, अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू तो -2 है और x की वैल्यू -2 रख दें यहाँ पर, x की जगह -2 हम रख दें तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2k -2 आ गई, y की वैल्यू 2k -2 आ गई, आ गई। अब ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, ये भी √2 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी डिस्टेंस इससे निकालो, -2 माइनस -1, 1 का स्क्वायर 1 और 2k -2 माइनस -1 प्लस में 2k -1 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, √2 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सर्कम सेंटर का मतलब दोनों वर्टेक्सेस से सेम डिस्टेंस पे होना। तो 1 प्लस में 2k -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 2k -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे दो आंसर आ सकते हैं। तो 2k -1 इक्वल टू 1 एंड -1, और अगर एक तो यहां से आ गया 0 और एक आ गया यहां से आंसर 1, तो ऑप्शन में 0 तो है ही नहीं तो 1 आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में 0 भी होता तो फिर अपने को यहां से भी सोल्व करके देखना पड़ता, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन में एक ही था तो ये आपका जो है 1 आंसर आ गया। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा 2, 2/2 1 आ गया, और 0 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, ये दो पॉइंट निकाल लिए, दो लाइनों से ये पॉइंट निकाल लिया, इन दोनों से ये पॉइंट निकाल लिया, सरकम सेंटर की डिस्टेंस दोनों से क्या होती है सेम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच द कंडीशन, ये पॉइंट क्या होने चाहिए कोलिनियर, कोलिनियर के लिए होना चाहिए स्लोप सेम। तो स्लोप निकाल दो, स्लोप कैसे निकालोगे, इन दोनों का स्लोप कर दो, d माइनस में b डिवाइड बाय c माइनस में a। ठीक है, इसका और इसका स्लोप कर दो, b माइनस d माइनस का d और a माइनस का c माइनस का c। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया b माइनस का 2d और a माइनस का 2c हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ad, ठीक है भाई, -2cd माइनस का ab प्लस का 2bc, इनको मल्टीप्लाई करें तो bc माइनस ab और -2cd और प्लस का 2a और d, ये हो गया। जो कट हो रहा है कट कर दो। ठीक है, कट देखो क्या हो रहा है, 2cd से 2cd गया, ab से ab गया। ठीक है, अब ये जो ad है उधर जाके हो जाएगा माइनस और bc इधर आके माइनस, तो बचा क्या, ये बचा आपका bc इक्वल टू ad बचा, bc इक्वल टू ad, ये आपका आंसर आ। ठीक है, तो जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा, अपने आप ही आंसर आएगा। स्लोप सेम होना चाहिए था, कोलिनियर है इसलिए हमने इसका स्लोप सेम रख दिया, हो गया बस। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी ट्रायंगल है, डी और ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए एंड बी। पहले बना लो ट्रायंगल, जैसे बोले वैसे ट्रायंगल बना लो। लो भाई, ये होगी ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। डी जो है किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट है डी, जो कि 2 और 5 है। ठीक है। और एसी का मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है भाई, एसी का मिड पॉइंट है 5 और 9। ठीक है। कौन सा पॉइंट है? ये ई। आपको बताना है मिड पॉइंट है। ठीक है। अब बताना व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी की लेंथ बतानी है, बीसी की लेंथ बतानी है। पहले तो इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ निकालो। 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया, 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट 5, ये 5 आ गया। अब ये 5 आ गया तो ये वाली कैसे निकाल ले भाई? जब बच्चे छोटे छोटे होते थे हम, क्या था, एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर मिड पॉइंट को मिला दे दोनों को, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन इसकी डबल होगी। 10 आंसर आ गया। ठीक है। ये पता नहीं शायद 8 या 9th क्लास की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अब देखो यूज कहाँ हो रही है? एनडीए के पेपर के अंदर यूज। ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी 8 9 10 की कहीं कहीं भी यूज हो सकती है, तो थोड़े से बेसिक जो है क्लियर अपने को होने चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये पॉइंट दे रखा है और किसकी वैल्यू बतानी है? के की वैल्यू बतानी है। अब देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पॉइंट है 0 और के, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 और 1 दे रखा है, और 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले से भी निकाल सकते हैं, बट उसे लेंथ ही पड़ेगा, इसीलिए हम वो मेथड यूज नहीं कर रहे। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? देखो ध्यान से, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। ठीक है। अभी बताओ, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, बिल्कुल है। इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप हो गया k माइनस का 1 डिवाइड बाई -3। ठीक है। और इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है, कितना स्लोप है इसका? इसका स्लोप है 3/4। तो दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। बहुत सही है। तो ये कैंसिल हो गया। k -1 इक्वल टू आ गया 4, और k की वैल्यू आ गई कितनी? 5। तो k की वैल्यू आपकी 5 आ गई। हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन जिस तरीके से भी हो रहा है, अपने को तरीका कोई भी यूज कर लो, आंसर आना चाहिए। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है? व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द लाइन। दोनों लाइनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बताना है। अभी बताओ, स्लोप दे रखा है, ये क्या दे रखा है भाई? स्लोप दे रखा है। ठीक है। स्लोप दे रखा है। अब जो स्लोप का मतलब होता है वो होता है टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। किस किस बच्चे को पता है कि ये वैल्यू टेंजेंट थीटा पे कहाँ कहाँ होती है? कहाँ होती है? ठीक है। ये वैल्यू होती है 15 डिग्री पे, ये वैल्यू होती है 75 डिग्री पे। दो जगह वैल्यू होती है। 2 + √3 ना, टेंजेंट 75 पे होता है, और जो है 2 - √3 कहाँ होता है? 15 डिग्री पे होता है। तो ये स्लोप और ये स्लोप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो एक्यूट एंगल आ गया। पूछा कौन सा? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस पूछा तो 180 में से 60 को कर देंगे माइनस, आंसर आ जाएगा 120। 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। एक्यूट पूछे तो 60 आ गया। बस आसान क्वेश्चन था, वैल्यू अपने को पता इनकी होनी चाहिए थी कि टेंजेंट की वैल्यू कहाँ होती है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लाइन दे रखी है, ये दूसरी लाइन दे रखी है। ऑफ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की अपोजिट साइड दे रखी है, बिल्कुल भाई, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है। एरिया बताना है, कोई दिक्कत ही नहीं है एरिया बताना है तो। ये देखो स्क्वायर है भाई, बनाओ स्क्वायर पहले। ये हो गया स्क्वायर, हो गया भाई, लो। ठीक है। मान लीजिए एक लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो मैं सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। फॉर्मूला होता है क्या? C2 माइनस C1 डिवाइड √a² प्लस में b², ये फॉर्मूला होता है। तो 15 में से माइनस माइनस 5 करा तो 20, और इन दोनों के स्क्वायर का सम और उनका रूट 5, ये आ गया 4। 4 क्या आ गई? एक साइड तो 4 आ गई भाई, और स्क्वायर का एरिया बोलो, साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आंसर बोलो 16। हो गया बस। कंसेप्ट देखो ना कैसे घुमा फिरा के पूछेगा। कोई बात नहीं, घुमाने दो, बेसिक क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे मर्जी पूछ ले, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम दे रखा है, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, चौथा बताना है। बहुत ही आसान ट्रिक से बता रहा हूं आपको। लीजिए, ये हो गया पैरेललोग्राम। ये दे रखा है, मान लीजिए माइनस इधर है, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना।
ठीक है, एग्जाम के बिल्कुल वैसे के वैसे टाइपिंग आई थी। ठीक है, माइनस उधर दे रखा था, जिसने माइनस छोड़ दिया उसके आंसर माइनस में आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, -3 4 0 -4 5 2 ये निकालना है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों को प्लस कर दो और ये माइनस कर दो। 5 -3 2 में से 0 गया 2, 2 और 4 2 और 4 6 6 में से -4 गया 10, 2 और 10 आंसर आ गया। और किसी मेथड से करना और किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। इसको एच और के मान के मिड पॉइंट निकाल के फॉर्मूला लगा दो, यही आंसर आएगा। अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को कर दिया प्लस और ये वाला, ठीक है, ये भी एक जुगाड़, एक ट्रिक होती है क्वेश्चन को जल्दी करने की पैरेललोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दे रखी है, ठीक है भाई, दूसरी लाइन दे रखी है, आर परपेंडिकुलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर में होता है, जैसे देखो इसको दो लाइनें हो ना, तो A1 A2 B1 B2 का सम 0 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितनी 1, इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितनी -PQ, कितना आएगा 0, तो माइनस कॉमन ले लो, PQ -1 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 का सम जो है 0 होता है। ठीक है, तो हमने A1 A2 B1 B2 की मल्टीप्लाई करी और 0 के इक्वल पुट कर दिया, आंसर आ गया। बेसिक कंडीशन है और कुछ भी ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एबीसी एपी में है। ठीक है भाई, एबीसी किस में है, एपी में है, तो अपने को ये बताना है ये जो लाइन है कौन से पॉइंट से जाएगी। एबीसी किस में है, एपी में। एपी मतलब कौन सी एपी, एपी तो कोई भी हो सकती है, 1 2 3 2 3 4 कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे एबीसी को मान लो। मान लीजिए मैंने मान लिया 1 2 और 3, ए की जगह रख दिया 1, बी की जगह रख दिया 2, सी की जगह रख दिया 3। ठीक है, ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। अभी बताना कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये नहीं कर रहा भाई, -1 1 नहीं कर रहा सेटिस्फाई, 1 -2 नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है, आंसर आ गया बस। जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आ जाएगा, हो गया बस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज जो है लाइन मिरर, ठीक है, और वो लाइन बतानी है, लाइन बतानी है। देखो मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये कोई लाइन है, लाइन पता नहीं कौन सी है, इसकी इमेज पड़ रही है यहाँ पर, क्या इमेज है 4 -2 है, ये इमेज पड़ रही है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। इन दोनों का मिड पॉइंट है भाई 0 और 0, 0 0 इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, 0 0 क्या है, मिड पॉइंट है ना, 0 0 मिड पॉइंट। अब ये कहता है कि कौन सी लाइन के थ्रू ये पॉइंट बनेगा। या तो एक काम करो, सभी ऑप्शन से बना बना के देखो, वरना क्या होता है कभी भी अगर दोनों के कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स होता है अगर दोनों के जो है कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो रहा है तो। ठीक है, वरना आपको सारे का सारा बना बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 0 तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर, देखो मैं बता ही देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे एक्स वाई है, अगर इमेज पूछता है किसके थ्रू, एक्स एक्सिस के थ्रू, फिर तो हो जाता है x माइनस वाई, वाई एक्सिस के थ्रू पूछता है तो हो जाता है -xy। अगर ओरिजिन के थ्रू पूछता है तो दोनों के साइन हो जाते हैं चेंज, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स की जगह पूछता है तो x वाला हो जाता है y, y वाला हो जाता है x, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो अब दोनों के साइन क्या हुए, चेंज, तो ओरिजिन आना चाहिए। अच्छा, बट लाइन बोली है ना, ओके ओके, तो निकालना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के थ्रू होता है तो ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर तो उसमें फिर बनता ही है। अब तो क्या है, सिर्फ इनके साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इनके क्या हुए, साइन चेंज हुए, तो ओरिजिन पे तो ये सारे ही हैं। ठीक है, ठीक, तो एक काम करते हैं फिर, बेसिक से ही करना पड़ेगा, और तो क्या इलाज है भाई। ठीक है, और तो कोई इसका इलाज ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पॉइंट इससे जा रही है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स के, हाँ सही, बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर इसको सोल्व। ठीक है, ये देखो, और तो कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका और है भाई, एक तरीका और है। क्या तरीका है, ये देखो, ये लाइन आपने मान ली, तो ये जो है -4 2 4 और -2। ठीक है, इसका स्लोप बताओ। इसका स्लोप है 4,
इसमें से माइनस करेंगे -8 -1/2। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या आना चाहिए, उसका स्लोप आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 किसका स्लोप है, एक ही ऑप्शन का है। एक तरीका और निकल के आ गया, ठीक है, y इक्वल टू 2x से कर दे, ठीक है, स्लोप से कर दिया, बेसिक से और ज्यादा लेंथी पड़ेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट्स p p-3 और ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, पॉइंट आर ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू p एंड q, ठीक है। और कौन सी स्टेटमेंट ये ठीक होगी, चलिए ठीक है। सबसे पहले तो ये बताना कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए तो स्लोप सेम होना चाहिए। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप हो गया 3 - q 6 -q -3। इसका स्लोप q -p + 3। इसका स्लोप q +3 q +3 माइनस का p, ठीक है, ये स्लोप हो गया। अब इसका मतलब है 3 - q 3 - q, इसका मतलब है q +3 - p और q +3 - p। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो p और q से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। तो ये बात तो ठीक है भाई, हमेशा एक लाइन पे होंगे p और चेक कुछ भी हो। फिर कहता है पॉइंट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, p और q कुछ भी हो, पॉइंट कहाँ होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। p और q कुछ भी हो, पॉइंट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू p और q की कोई भी वैल्यू हो। ऐसे हो सकता है क्या, मान लीजिए एक हम मान के चलते हैं p मान लो 1 हो गया और q भी मान लो 1 हो गया। तो p 1 हो गया तो ये पॉइंट कहाँ हुआ, 1 -2 हुआ। और q 1 हो गया तो पॉइंट क्या होगा, 4 और 3। ये तो सही नहीं आई भाई, p और q की वैल्यू के लिए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, तो सिर्फ 1 वाला सही आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट जरूरी थोड़ी है, p और q की सभी वैल्यू के लिए थोड़ी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो पहले वाला ठीक आ गया, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूट एंगल बताना है दोनों के बीच में। इसका स्लोप तो कितना है भाई, इसका स्लोप क्या है, x = 2 है। x = 2 का मतलब लाइन होती है ये वाली, तो इसका स्लोप तो है इन्फिनिटी, यानी कि एंगल कितना है इसका, π/2। इसका स्लोप है √3, यानी कि एंगल कितना है 60, ठीक है, एंगल कितना है 60। तो एक एंगल तो 90 बना रही है x के साथ, एक एंगल 60 बना रही है x के साथ, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल। एक एंगल तो ये हो गया, और एक ये अगर लाइन बनाओगे ना, ये कुछ इस तरीके से बनेगी मान लो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, एक तो 60 बना रही है, एक 90 बना रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन। एक वर्टेक्स दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बतानी है, BD की बतानी, ठीक है। ये क्या रखा है, स्क्वायर, तो भी इसको बनाओ स्क्वायर, ABCD। ये दे रखा है 4 2। डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दे रखा है ओरिजिन, ये पॉइंट दे रखा है 0 0। आपको इक्वेशन बतानी है B और D की, B और D की इक्वेशन बतानी, ये इक्वेशन बतानी, ठीक है। तो पहली बात तो पासिंग थ्रू क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। पासिंग थ्रू 0 0 तो सारी है, एक सेकेंड, पासिंग थ्रू तो सारी है, ठीक है। अब ये देखो, एक तो पासिंग पॉइंट हो गया 0 0, अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो अभी बताओ इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 2 - 0 2 4 - 0 4 1/2 है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसका स्लोप हो जाएगा -2। तो y = -2x है, और 2x + y = 0। ये आंसर आ गया बस। कंसेप्ट बताओ कि स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, पहले भी 1 2 क्वेश्चन आया, ये भी ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 वर्टिसेस तो दे रखे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द थर्ड वर्टेक्स इज एटलीस्ट 1 इरेशनल कोऑर्डिनेट, एरिया इज इरेशनल, ठीक है। और 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट बताने। देखो 0 0 और 2 2,
दो दे रखे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो थर्ड जो वर्टेक्स होएगा वो क्या हो सकता है, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक है, x1 प्लस में x2 प्लस माइनस y माइनस y2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे √3 आएगा। फिर y1 प्लस y2 प्लस माइनस √3 x1 माइनस में x2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये ट्रिक होती है थर्ड जो है वर्टेक्स निकालने की, जल्दी निकालने की। बेसिक से तो लेंथ ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हमने रखा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, 0 प्लस में 2, 2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y0 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस √3 ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे रखा तो यहाँ पे भी 2 प्लस माइनस √3, यहाँ पर भी इतना ही आ गया, माइनस का 2 डिवाइड बाय 2। तो ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे होता है, अगर ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे माइनस प्लस होता है, साइन उल्टे पुल्टे होते हैं। ठीक है, साइन उल्टे पुल्टे होते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस प्लस √3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो आ गया 1 प्लस √3, दूसरा आ गया 1 माइनस √3, ये 1 माइनस √3 और ये 1 प्लस √3, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अभी बताओ थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। इरेशनल तो है ही कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा एरिया जो इरेशनल होएगा क्या? अब एक चीज बताओ, एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4a का स्क्वायर। अब इन दोनों के डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर इन दोनों के डिस्टेंस जो भी आए, एरिया तो इरेशनल में ही आएगा ना, √3 आ गया वहां पे, ये भी ठीक है, यानी कि दोनों ठीक है, बोथ 1 and 2। अब क्या पूछा, डिफरेंस बताना है थर्ड वर्टेक्स का, थर्ड वर्टेक्स का डिफरेंस बताना है। एक मान लो, चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 2√3, 2√3 डिफरेंस है भाई। डिफरेंस मतलब डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें से माइनस करो चाहे इसमें से माइनस करो, तो डिफरेंस जो है 2√3 है। ठीक है, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, और आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ बीडी और एरिया बताना है। ठीक है, देखो एक बार, तो भी ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको दे रखा है ए बी सी डी 1 3 -1 2 3 और 5। ठीक है, इक्वेशन बतानी है इन दोनों की, इन दोनों की इक्वेशन बतानी है। तो पहली बात तो ये निकाल ही सकते हैं, इन दोनों को प्लस करा, 3 और 1 4 माइनस माइनस 1 5, 5 और 3 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो ये आंसर आ। अब इनकी इक्वेशन निकाल दो फटाफट। तो y माइनस में y1, x माइनस में x1, y2 माइनस में y1, x2 माइनस में x1। तो y माइनस 2 इक्वल टू 2/3 x प्लस में 1, 3y माइनस का 6, 2x प्लस का 2, 2x माइनस 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई डायगोनल बी और डी के। अब बताना है एरिया, बताना है पैरेललोग्राम का। एरिया कैसे बताएं? ठीक है, एरिया कैसे बताएं? तो एरिया तो कैसे कर सकते हैं भाई इसका, पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, या तो एक निकाल लो, एक ट्रायंगल का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही होता है। ठीक है, तो फटाफट एक डायगोनल, एक इसका एरिया निकाल के देखते हैं। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2, पॉइंट हमने ले लिए 5 6 1 3 -1 2 5 6। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट वाला मेथड होता है उससे हम इसका एरिया निकाल देते हैं। तो 1/2, 5 थी 15, प्लस में 2, माइनस में 6, माइनस का 10, प्लस का 3, माइनस का 6। तो ये कितना आ गया 1/2, तो 3 और 2 5 और ये 20, माइनस 22, -2/2 1, 1 आ गया इसका आंसर। एरिया कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन 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 ये तो एक का है ना, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 आ गया। ठीक है, ये तो इसका आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है,
तो ये जैसे हम डिटरमिनेट करते हैं ना x1 y1 1 x2 y2 2 x2 y2 1 x3 y3 1 और डिटरमिनेट 1/2, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द साइड्स दे रखी है एक ट्रायंगल की। देखो भाई ये दे रखा है x माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक तो बताना है सरकम सेंटर, ठीक है, और एक बतानी है इक्वेशन एल्टीट्यूड की बी ऑन ए सी। अच्छा ए बी दे रखा है ये वाला, ये हो गया ए और बी, ठीक है। y प्लस 1 दे रखा है बी सी, y प्लस 1। अच्छा तो फिर एक काम करो, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये बी हो गया। अच्छा बी सी दे रखा है y प्लस 1 वाला, ये बी सी, और ए सी दे रखा है ये वाला, ठीक है। इक्वेशन बतानी है बी से परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, बी से परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन है बतानी। तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन भाई इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप -1/2, बहुत बढ़िया। इसका स्लोप बोलो 2, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये क्या, ये पॉइंट x तो 2 है और y -1 है। अब ये पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया, वैसे देखना चाहो तो वैसे देख लो कि स्लोप जो है -1/2 किसका स्लोप है, -1/2 सॉरी 2 किसका स्लोप है, 2 तो इसका भी है इसका भी है, और पासिंग पॉइंट 2 -1, अगर 2 -1 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये आंसर आ। इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्लोप आ गया पॉइंट आ गया, पुट कर दो, जो आया वो आंसर जो सेटिस्फाई करे। चलिए अगला है अब सरकम सेंटर और बताना है भाई। तो सरकम सेंटर बताना है, तो सरकम सेंटर कैसे बताएंगे, सरकम सेंटर ऐसे बताएंगे भी, ये पॉइंट आ गया 2 -1, एक पॉइंट और निकाल लो, जैसे ये निकाल लो, तो y तो -1 है, तो y को -1 रखा तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो अब जिसकी डिस्टेंस इन दोनों से सेम आ जाए वही आंसर। तो अगर इसकी डिस्टेंस अपन निकालते हैं, ऑप्शन से निकाल लो, एक चीज और कर लो ना, क्या कर लो, जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है, ठीक है ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस जिससे सेम आ जाए, तो इसकी डिस्टेंस देखो किससे सेम आ रही है, तो इसकी डिस्टेंस आपकी सेम आ रही है, इसकी डिस्टेंस सेम आ रही है, किससे सेम आएगी भाई, ऑप्शन से करके देखो और तो क्या इलाज है, इसकी डिस्टेंस इससे करके देखी तो डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 √5 आ गई इससे, तो ठीक है। इससे करके देखी तो इससे भी √5 आ गई, 0 4 से करके देखी सेम नहीं आई, ठीक है, बस यही आंसर आ गया, दोनों से डिस्टेंस सेम है, उससे डिस्टेंस 2 आ रही है सेम नहीं आ रही, इससे डिस्टेंस नहीं आ रही, ये आंसर आ गया बस 4 एंड 0, ठीक है। एक ही ऑप्शन से डिस्टेंस सेम आ रही है और जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से सेम होती है वही सरकम सेंटर होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोलिनियर है और वैल्यू बतानी है पी क्यू की। कोलिनियर है तो स्लोप सेम होना चाहिए, तो स्लोप निकालो फटाफट, 10p 5p² -5 यानी कि +5, इसका स्लोप 10q माइनस का 10p डिवाइड बाय 5q² माइनस का 5p², ठीक है भाई। अब ऊपर से कॉमन ले लिया क्या, 10 बचा q माइनस p, नीचे से 5 कॉमन ले लिया, q प्लस p और q माइनस का p, ठीक है। चलिए तो 5 से गया 2 पे, q माइनस p से q माइनस p गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 10pq प्लस में 10p², इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10p² प्लस में 10, इससे ये गया, pq की वैल्यू आ गई 1 आ गई, pq की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ स्लोप सेम रखा, जो कट हो रहा था कट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2 कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो पहली बात तो जिसको ये सेटिस्फाई करे वही आंसर, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई किस किसको कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, एक ही को सेटिस्फाई कर रहा है, और यही आंसर जो है आपका आ गया, ठीक है। और इंटरसेप्ट निकाले, x की 0 पुट करी तो y -1 आ गया,
y को 0 पुट करा, x -1 आ गया, दोनों इंटरसेप्ट सेम है। ठीक है, हो गया, बस ऑप्शन सही हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, incline an angle 75 degree positive direction of x axis, line passing through the point and the line entirely lies in first and third quadrant, which is statement। अच्छा, कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो एक लाइन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है और एंगल बनाती है 75 डिग्री। तो टेंजेंट 75 का मतलब होता है 2 + √3, ये होता है टेंजेंट 75 की वैल्यू। ठीक है, तो y = mx और वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो c तो 0 आ जाएगा। तो ये बताओ, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 2 - √3 और 2 + √3 और ये क्या है 1। तो इसको रेशनलाइज अगर करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो यही आएगा, यही आएगा। तो ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दूसरा, द लाइन एंटायरली लाइन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी, बिल्कुल सही है, दोनों ठीक है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट में जाएगी या थर्ड में जाएगी, सेकंड और फोर्थ में तो नहीं जाएगी। तो दोनों की दोनों बातें सही है, आंसर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पी पॉइंट है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का बिटवीन द एक्सिस, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो, कोई लाइन होगी, मान लो ये लाइन होगी, ये मिड पॉइंट हो गया 3 और 4, ये A0, ये 0 भी, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी कि A/2 तो 3 है और B/2 4 है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो A की वैल्यू तो 6 है और B की वैल्यू 8 है। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x/a y/b = 1 होती है। तो x/ में 6 और y/ में 8, एलसीएम आ गया कितना 24, तो 4x प्लस का 3y = 24 और आंसर बी आंसर आ गया बस। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए था कि इक्वेशन जो इंटरसेक्ट फॉर्म होती है ना, उस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो इसे ए बी की वैल्यू आ गई और ये हमने इसको सोल्व कर दिया। कंसेप्ट पढ़ लो भाई, बिना कंसेप्ट तो देखो कुछ नहीं होएगा, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान पेपर है, कंसेप्ट आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ए बी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ABC with side 8 centimeter lies along y-axis such that the midpoint of AB is at the origin and B lie होगा above the origin. What is the equation of line passing through the 80 parallel to the AC? देखो, x axis y axis, AB बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 8 सेंटीमीटर है, लाई along y axis, ठीक है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एट ओरिजिन। अच्छा, मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, वाई के ये बेस है ए बी का, ये बेस हो गया। ठीक है, और बी जो लाई करता है अब ओरिजिन, अच्छा वो ओरिजिन, तो ये बी है और ये ए है। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन, अब ये 8 दे रखा है ना, तो ये पॉइंट तो हो गया 0 4, ये पॉइंट हो गया 0 और -4। ठीक है, अब सी कहाँ आएगा, सी तो यहीं पे बनेगा, मान लो कहीं पर यहाँ पे बनेगा सी, तो और तो नहीं बनेगा कहीं पर भी, या इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, की बात है वो तो। व्हाट इज द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 80। अब ये सुनो, ये जो है ना ये वाला, अब ये जो चीज है, अच्छा ये डिस्टेंस तो 8 नहीं पाएगी ना, 8 0 तो कहाँ पाएगा, 8 0 कोई पॉइंट है, अब ये पॉइंट तो कितना पाएगा, इसकी डिस्टेंस 8 है ना, ये भी 8 है, तो ये पॉइंट तो अगर ये 8 ले ले तो ज्यादा हो जाएगा, कोई पॉइंट यहां मिलेगा 8 और 0, 8 और 0 कोई पॉइंट है, यहां मिलेगा पॉइंट पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल हो, अच्छा एसी के पैरेलल हो और इससे जाए लाइन, ऐसे जाए, ये चीज है भाई। ठीक है, तो पहली बात तो पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए 8 और 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 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 सारे के सारे सेटिस्फाई कर, पॉइंट तो पता है स्लोप का और पता चल जाए बस। अब ये बात बताओ मेरे को
क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। एंगल 60 डिग्री का होता है, बिल्कुल होता है। ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है, ये 60 है ना, 60। ओके, अब देखो ये और ये तो पैरेलल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब ये जो है ये एंगल कितना है, जैसे ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल इसके पैरेलल है ना, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला, तो ये एंगल सेम होगा, एंगल बनेगा 30 डिग्री का। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना, और ये वाला सेम होगा, तो 30 का एंगल बनेगा। पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो y माइनस 0 और 30 डिग्री है तो 1/√3 और x माइनस का 8, तो √3y इक्वल टू एक्स माइनस 8। तो इक्वेशन बनी क्या, इसको उधर ले जाओ, x माइनस √3y माइनस 8 इक्वल टू 0, आंसर। ठीक है, देखो क्या किस तरीके से सोल्व किया। ये 60 डिग्री है, ये पूरा 60 है, तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये 30 तो ये भी 30 है, और ये 30 तो ये भी 30 है। हो गया, बस स्लोप निकाल लिया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन। चार लाइनें दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बताना है ओरिजिन से, और दूसरा डायगोनल भी बताना है। चलो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रही है, साइड पता नहीं पैरेलल वगैरह कैसे क्या दे रखी है, कुछ भी दे रखी है मान। तो ये मान लिया x0 y0 x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 6x प्लस वाई इक्वल टू 3। वट इज द डायगोनल थ्रू ओरिजिन, एक तो ओरिजिन, दोनों डायगोनल की इक्वेशन बतानी है, मतलब है ना, ये बात है। तो चारों पॉइंट निकाल लो, तो ये तो 0 0 हो गया, y0 x1 x0 y3, इन दोनों को सोल्व कर लो। इसमें से ये माइनस हो गया, इसमें से माइनस हो गया, तो x की वैल्यू तो आ गई भाई 2/5। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। और x की वैल्यू 2/5 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 3/5। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये पॉइंट आ गई। तो बस इक्वेशन बताओ, एक इक्वेशन तो बता दो, ये वाली। तो y माइनस में 0, x माइनस 0, स्लोप आ गया 3/2। तो इक्वेशन बन गया 2y इक्वल टू 3x, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसका स्लोप, उसकी इक्वेशन तो बन गई 3x माइनस 2y। अच्छा, अब ये बतानी है दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन पॉइंट तो पता ही है, निकाल लो। तो y माइनस 3 एक्स माइनस 0, ठीक है, और स्लोप आ गया कितना, -3/1। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल टू -3x, 3x कुछ गड़बड़ कर दी क्या? देखो y माइनस में 3 x माइनस में 0, 0 -3 1 माइनस 0 1, ठीक है, y माइनस 3 -3x, ठीक है। तो आंसर तो नहीं आ रहा इसमें, अदर डायगोनल पर दोबारा देख लो। अगर y 0 है, x तो 1 आ गया, ठीक है, और इन दोनों को सोल्व करा, x 0 है तो y 3 आ गया। ठीक बात है भाई। तो अगर हम बात करते हैं, इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट ले लिया y माइनस 3 एक्स माइनस में 0, y2 माइनस में y1, x2 माइनस x1, यही बना भाई, -3x और y, ये क्या बना आपका 3x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये तो नहीं आ रहा भाई, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक तो ठीक आ गया, दूसरा भी ठीक आना चाहिए। पॉइंट भी सही करा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। x 0 आ गया तो y 3 आ गया, 0 3, और यहां से सोल्व करा था तो ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये आंसर आना चाहिए था। यहाँ कोई ऑप्शन वगैरह में कोई मिस्टेक है, आंसर ये वाला बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। जो लाइन है पैरेलल है किसके, इसके। लाइन पैरेलल तो स्लोप सेम बनेगा, ठीक है, स्लोप सेम बनेगा, तो स्लोप सेम बनेगा तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप तो -1 है, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है
k माइनस 3 डिवाइड बाय 5 माइनस k स्क्वायर। अभी तो पैरेलल बनेगा, इसका स्लोप उधर ले गए, बिल्कुल ठीक है, और इसका स्लोप है -1, ठीक है। तो k माइनस 3 k स्क्वायर माइनस का 5, k स्क्वायर माइनस k और माइनस का 2, तो फैक्टर बने k स्क्वायर माइनस 2k प्लस में k माइनस 2, तो k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2 प्लस 1, तो k प्लस 1 और k माइनस 2, तो k की वैल्यू आ गई भाई -1 और 2, -1 और 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, स्लोप सेम रख दिया, सोल्व करा, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दे रखी है, इन दोनों को कट करते हैं, रेशो बताना, बहुत ही आसान तरीके से करना है। कैसे करना है, पॉइंट -1 1 है, 0.5 और 7 है, ठीक है, ये P है, ये Q है, एक R पॉइंट कट कर, लाइन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रिक से बता रहा हूं भाई, बेसिक से तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के लेंथ ही पड़ेगा। ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, ये पॉइंट इसमें पुट करा, माइनस का 4 आया, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, 7 5 12 में से 4 गया 8, 1:2 आंसर आ। क्या कंसेप्ट लगाया, दोनों पॉइंट पुट कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा, बस सीधा सा यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 and angle which is normal makes with positive direction of x axis। तो ये ना नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये कोई लेंथ है, ये p है और एंगल दे रखा है नॉर्मल का 15 डिग्री, और p कितना है 4 है, तो इक्वेशन होती है x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये अल्फा होता है, तो x cos 15 y sin 15 इक्वल टू 4। ठीक है, यही बात समझ में, तो x, ठीक है। अब अपने को बताना क्या है, अपने को बताना है इंटरसेप्ट, बताना है इंटरसेप्ट, यानी कि x और y की वैल्यू का क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, x और y की वैल्यू का सम बताना है। तो अभी बताओ cos 15 की वैल्यू क्या होती है, cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 बाय 2√2, और sin 15 की √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 इक्वल टू 4, ये होती है। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, एक बार x को 0 रखा तो y आ गया कितना, 8√2 डिवाइड बाय √3 - 1, y को 0 रखा तो ये आ गया 8√2 डिवाइड बाय √3 + 1, और इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस किया तो नीचे तो आया √3 - 1 और √3 + 1, और 8√2 तो कॉमन निकाल दिया, और एलसीएम लिया, √3 - 1 √3 प्लस में 1, ये कैंसिल हो गया। तो नीचे तो कितना बना, नीचे बना 2, 8√2 और 2√3, 2 से 2 गया, 8√6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किया, नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, अल्फा इक्वल टू एंगल ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, x को 0 रखा तो y कोऑर्डिनेट, y को 0 रखा तो x कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों का कर दिया सम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का मिड द कोऑर्डिनेट एक्सिस a और b, व्हाट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये वेरिएबल लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पासिंग थ्रू है। ठीक है, और ए और बी पे कट करता है, उनका लोकस जो है बताना है। ठीक है, पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लो, x + 2y - 1 इक्वल टू 0, 2x - y - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4y माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0, y हो गया 1/5, और y 1/5 आ गया तो x प्लस में 2/5 माइनस में 1, तो x आ गया कितना 3/5।
तो पॉइंट आ गया 3/5 और 1/, ये तो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है, जो कि पासिंग थ्रू है इस पॉइंट के साथ और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करती है, ए ये बी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट का लोकस बताना है, लोकस मिड पॉइंट का। तो इसको मान लिया एच और के, एच और के मान लिया। तो ये जो पॉइंट है, जैसे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के, ये पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 2h और 0, ये आएगा 0 और 2 के आएगा, ठीक है, ये आएगा। आई बात समझ में? अब इन दोनों से क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इन दोनों से क्या बना लेते हैं, ये लोकस किसका बताना है, लोकस तो इस मिड पॉइंट का बताना है, ठीक है, ओके, ठीक है। इन दोनों से क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाई अगर, तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, y माइनस में 0, x माइनस में 2h, स्लोप हो गया कितना, ये हमने पॉइंट लिया है ना, ये कौन सा पॉइंट लिया है, x1 और y1 लिया है, तो स्लोप हो गया 2k माइनस में 2h, यानी कि k बाय माइनस h, ये स्लोप हो गया, ये हो गया स्लोप हो गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन अगर बनी, इक्वेशन क्या बनी, एच वाई माइनस में के एक्स प्लस में 2h के, ये इक्वेशन बनी। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर है। तो अगर हमने x की जगह पुट कर दिया 3/5, y की जगह पुट कर दिया 1/5 प्लस में 2h और k, ये बना यहां से, ये बना यहां से, ठीक है। अब कर दो क्या, जो वेरिएबल हमने माने थे x और h और k माने थे, उसको x और y पुट कर दो, x y प्लस में 2xy, एलसीएम लिया x माइनस 3y प्लस में 10xy, ठीक है। तो x प्लस 3y 10xy, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन लेंथी पड़ा, लोकस के ऊपर क्वेश्चन है, दोबारा देखेंगे। दो लाइन है, दोनों को सोल्व कर लिया, पॉइंट आ गए। अब ये जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, वो लाइन कैसे है, दोनों एक्सिस को कट कर रही है ए और बी पे, तो उनका मिड पॉइंट का लोकस बताना है। मिड पॉइंट को मान लिया एच और के, उसे ये पॉइंट आ गए, जैसे A0 0 बी, उनके मिड पॉइंट इसके इक्वल लेके ए बी की वैल्यू आ गई, उनसे बना ली इक्वेशन। इक्वेशन बना के ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लास्ट में जाके h की जगह x, k की जगह y, ये पुट कर दो, आपका आंसर बन जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, या तो ये मेथड भाई, या फिर एक काम और कर सकते हैं, मिड पॉइंट पूछा था ना, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन पूछा होता तो जो पॉइंट आया था उसको पुट करके देख लेते, बट इसमें तो इसकी इक्वेशन पूछी है मिड पॉइंट की, ये तो ऐसे बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू ये पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर है, ये तो ऑप्शन से हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, कभी भी किसी लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी हो तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट तो करते हैं हम चेंज, और बीच वाला करते हैं साइन चेंज, और यहां पर तो के आ जाता है, के की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, ठीक है। और दूसरी बात, ये पासिंग पॉइंट होना चाहिए, चलो इससे तो नहीं हुआ, तो ये देखो किसके अंदर पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला इसके अंदर पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स की जगह माइनस साइन थीटा रखें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बात बनी, ठीक है, ये तो बात नहीं बनी। और यहाँ पे रखे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, हाँ यहाँ बात बन जाए भाई, ये बात बनी, ये आंसर आ जाए। अगर यहाँ पे माइनस साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1,
तो यहाँ से -1 +1 0 आ गया। ठीक है, ऑप्शन से पुटिंग करके हो गया। ठीक है, इससे भी बना सकते थे बट इससे तो 3 आंसर आए। ये पॉइंट जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर आए। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, 2 पॉइंट है P एंड Q, ठीक है, इसके ऊपर लाई करते हैं और दीज पॉइंट P और Q आर ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द अनदर पॉइंट। एक पान से 2 डिस्टेंस की दूरी पे P Q की वैल्यू बतानी। पहली बात तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए भाई, इसके ऊपर है तो देखो, अगर हमने पुट कर लिया x की जगह ये पुट कर लिया 1 + 2√5, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 और 3 5, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये तो बन गया, ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 और 3 5, ये भी बन रहा है। अच्छा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा, ये नहीं बन रहा। 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा, ये माइनस प्लस की गड़बड़ हो रही है, नहीं बन रहा। 2 से मल्टीप्लाई, ये भी नहीं बन रहा। एक ही आंसर आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिक से तो बहुत लेंथ ही जाएगा, ऑप्शन से करके देखा, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन ही PYQ के एनडीए के है, 2020 से 2024 के क्वेश्चन है, हो रहा है ऑप्शन से तो ठीक है, क्या दिक्कत, वरना तो फिर बेसिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइड दे रखी है स्क्वायर की और आपको एरिया बताना है। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, उसके जैसा ही है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। तो इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो 4x + 2y - 6 = 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर तो बन गया 11, नीचे 16 और 4 20 का रूट। ठीक है, ये आ गई साइड और इसका स्क्वायर 121/20, यानी कि 6.05, ये एरिया आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन C2 - C1 डिवाइड बाय √a² + b², साइड का स्क्वायर, एरिया आ गया, बस स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ट्रायंगल है और पॉइंट दे रखा है 3 5, मिड पॉइंट दे रखे हैं ये वाले और कोऑर्डिनेट बताने हैं सेंट्रोइड के। एक बार बनाते हैं भाई, उसके बाद ही पता करेंगे क्या है क्या नहीं। ABC दे रखे हैं, ए दे रखा है 3 और 5, AB का मिड पॉइंट दे रखा है -1 और 2, और AC का मिड पॉइंट दे रखा है भाई 6 और 4। सेंट्रोइड बताना है ABC का, इसका सेंट्रोइड बताना है। ठीक है, चलो अब ये जो मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट, ये निकालना पड़ेगा पहले, ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते हैं, सुनिए एक चीज ट्रिक बता रहा हूं, देखो। ठीक है, मान लीजिए ये H और K है, मान लिया H और K, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये निकालने होते हैं ना, जब ये निकालने होते हैं, ये जब निकालने होते हैं तो इन दोनों को तो प्लस करते हैं, ये वाला माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है। ये ट्रिक होती है, बेसिक से लेंथ ही पड़ेगा। तो 6 में से एक गया 5, 5 - H 3 के इक्वल, H की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही 4 और तो 6 - K = 5, K की वैल्यू आ गई 1। तो ये आ गया 2 और 1। ठीक है, अब निकालते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो ABC के पूछ रखे हैं। एक बात का और पता होना चाहिए कि इसके सेंट्रोइड और बाहर वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड सेम होते हैं। तो सेंट्रोइड निकालो, 6 और 2 8 में से गया 7/3, और 4 और 2 6 में से गया 5/3, 4 और 2 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, तो आपका जो आंसर बना, ये आंसर बना। तो शॉर्ट ट्रिक लगी इसकी, बेसिक से हो जाएगा, लेंथ ही पड़ेगा। पहली शॉर्ट ट्रिक ये पॉइंट निकालने के लिए, दूसरी शॉर्ट ट्रिक इसका सेंट्रोइड बाहर वाली का सेंट्रोइड सेम होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज एन एक्यूट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सारे छोटे हैं 60 90 से, और 2 साइड सेम है, 2 इक्वल जो साइड है ना, वो ये दे रखी है। देखो क्या बोलता है, ABC, ये दोनों साइड सेम है, ABAC। इनकी इक्वेशन दे रखी है 7x - y - 3 = 0, x + 5 - x + y - 5 = 0। थीटा इज वन ऑफ द इक्वल एंगल। अब ये 2 साइड सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा,
ये एंगल भी सेम होगा, और कोट थीटा बताना है, कोट थीटा बताना है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। काम करते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं। तो इसका स्लोप तो है 7, इसका स्लोप है -1, इसका स्लोप 7, इसका स्लोप -1। थीटा टेंजेंट इनवर्स m माइनस m1 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर तो हो गया 8, नीचे हो गया -6, ठीक है। क्योंकि एक्यूट एंगल है इसलिए टेंजेंट इनवर्स 4/3 हो गया, 4/3, ठीक है। ये आ गया किसका, थीटा होता है ना, थीटा तो ये मानना है, तो इसको मान लीजिए अल्फा मान लिया, अल्फा आ गया, ये अल्फा आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि अपने को थीटा बताना है, तो अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री है, तीनों का सम, ठीक है, बिल्कुल है। तो अपने को बताना क्या है, कोटेंजेंट थीटा बताना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थीटा बताना है, ये तो दे ही रखा है, तो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा/2, ठीक है। तो कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट 90 माइनस अल्फा/2, तो यहां से हो गया टेंजेंट अल्फा/2, ठीक है। और अपने पास वैल्यू किसकी है, अपने पास वैल्यू है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है 4/3, और टेंजेंट अल्फा/2 की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, या तो एक काम कर लो, ठीक है, इससे निकाल लो कोस अल्फा, तो टेंजेंट दे रखा है 4/3, ये हो गया 5, तो कोस हो गया 3/5, कोस क्या हो गया 3/5 हो गया। अगर कोस 3/5 हो गया तो कोस अल्फा जो है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फा/2, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर अल्फा/2, ये होता है। और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/5, ठीक है। बस यहां से इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, ठीक है। तो इधर आया 3 प्लस में 3 टेंजेंट स्केयर अल्फा/2, 5 माइनस में 5 टेंजेंट स्केयर अल्फा/2, तो इधर आके 8, उधर जाके 2, 2/8, 1/4, 1/4 का रूट 1/2 आंसर। ऐसे करना पड़ा भाई, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, बट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और कोई तरीका तो इसका ऐसे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, पहले ये एंगल निकाला, एंगल आ गया, फिर तीनों का सम 180, थीटा उठाया, थीटा से फिर अपने को कोस टेंजेंट अल्फा है, टेंजेंट अल्फा से अपने को टेंजेंट अल्फा/2 तक जाना है, तो इस तरीके से हम ये जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर अलोंग, डायगोनल दे रखा है, इसके अलोंग और इसके अलोंग है, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD में भी क्या हो सकती है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो सकती है, डायगोनल जो है इनके अलोंग है, इनके अलोंग है। तो अगर हम ये देखें, क्या देखें, A1 A2 B1 B2 0 आ रहा है, A1 A2 B1 B2 0 आ रहा है, यानी कि डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डायगोनल परपेंडिकुलर तो रोम्बस में होते हैं और स्क्वायर में होते हैं, तो स्क्वायर तो ऑप्शन में है नहीं, तो रोम्बस आंसर आ जाएगा। स्क्वायर तो ऑप्शन में नहीं है, रोम्बस आंसर आ जाएगा, फिर यही बात हो सकती है, और तो क्या है, ठीक है। क्लियर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, निकाल दो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी आया, दोबारा से फिर आ गया। ये दे रखा है 2 4, ये दे रखा है 8 12, लगातार लिखने हैं, गड़बड़ नहीं करनी, कभी PQRS ऐसे लिख दो, PQRS ऐसे होता है, और ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो इन दोनों को तो सम, ये वाला माइनस, 10 और 2 12 में से 8 गया 4, 14 और 4 18 में से 12 गया 6, और 4 और 6 का पूछ रखा है सम, जो कि आंसर आ गया 10, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना भाई, इन दोनों का सम, ये वाला माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 2D अनस्ट्रेट लाइन का, देखिए
ABCD is an isosceles trapezium and AB is parallel to DC, ठीक है, और ABC दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट बताना है D का, और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम आइसोस्केलेस दे रखा है, ट्रेपेजियम देखो कैसे बनेगा, ठीक है। ट्रेपेजियम मान लीजिए इस तरीके से ट्रेपेजियम हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी सी, ए बी पैरेलल है डीसी के, हो गया। और दो सेम है तो ये दोनों सेम होगी, ये ट्रेपेजियम होता है इस तरीके से। तो ए तो दे रखा है 2 3, बी दे रखा है 4 3, सी दे रखा है 5 1, ठीक है। डी बताना, डी बताना, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप तो 0 है, तो इसका स्लोप भी 0 होना चाहिए। स्लोप 0 तो इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है और इसके साथ भी आ रहा है स्लोप 0, तो इसके साथ तो 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस देखो, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 आ रही है डिस्टेंस, इसकी भी रूट 5 आनी चाहिए। तो रूट 5 किससे आ रही है, इससे तो 2 आएगी, इससे 1 और 2, रूट 5 आ रही है इससे, उससे 2 और 1, इससे भी रूट 5 आ रही है, ये दोनों से आ रही है भाई, इन दोनों से आ रही है, ठीक है। और कुछ भाई, जैसे 2 1 1, यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है रूट 5 और इसका डिस्टेंस जो है वो भी रूट 5, 1 1 से भी आ रहा है, 3 1 से भी आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम, तो पॉइंट निकलेगा उसके बाद ही बात बनेगी। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है, इसका मिड पॉइंट कितना है, 7/2 और 2 है, 7/2 और 2 है, तो ये आना चाहिए 7/2 और 2, और 7/2 2 है, और इसके साथ अगर आप मिड पॉइंट ये वाला निकालते हैं तो 4 यहाँ पे होना चाहिए 3 और यहाँ होना चाहिए 1, तो आंसर आएगा इसका 3 और 1, इसका 3 1, इसका ये वाला आंसर आए, क्योंकि डायगोनल जो है मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले ये वाला निकला उसके बाद ये वाला निकला, क्योंकि इसके तो 2 आंसर सेटिस्फाई कर रहे। तो ये टोटल क्वेश्चन 37 क्वेश्चन बने, काफी सारे पेजेस पे 2 3 3 क्वेश्चन भी हैं, 2 क्वेश्चन है, किसी पे 3 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के नियर अबाउट 40 to 45 क्वेश्चन बने होंगे। ये सारे पिछले 9 पेपरों के क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से करना है। और काफी सारे क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से किए हैं, एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक से करने हैं, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप भी इसी तरीके से ट्राई करिए। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट वगैरह मैसेज कर सकते हैं, सभी ग्रुप वगैरह में आप भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट इसका मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।